पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तो फाइनली दोस्तों पुष्पा 2 होने वाली है रिलीज, लेकिन इस मूवी से पहले आप ये वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पुष्पा 1 की पूरी स्टोरी को स्मूथली समझाया है ताकि आप थिएटर में पुष्पा 2 की स्टोरी को आराम से समझ सको। आइए देखते हैं बैठ मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है लाल चंदन की स्मगलिंग से, जो कि अपने पुष्पा भाऊ कर रहे होते हैं, लेकिन अपने भाऊ को पकड़ लेती है पुलिस। लेकिन पुष्पा पुलिस वालों को पीट कर रिश्वत देकर निकल जाता है। अब 1 साल बाद लकड़ी को काटने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से भी निकल जाते हैं अपने एटीट्यूड के कारण। अब पुष्पा के पीछे ये बंदा भी अपना काम छोड़कर पुष्पा के साथ चला जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब बेरोजगार पुष्पा की पूरे गांव के सामने बेइज्जती कर रहा होता है ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, क्योंकि इसने पैसे उधार दिए थे। जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। अगले दिन पुष्पा बहु बैस बेचकर सारा उधार चुका देते हैं, लेकिन गांव वालों के सामने जो पुष्पा की बेइज्जती की थी उसका पूरा ब्याज वसूल करते हैं। अब पुष्पा बहु नया काम ज्वाइन करता है, जो कि है गैर कानूनी। अब यहाँ पर पुष्पा बन जाता है लाल चंदन को काटने वाला मजदूर। लेकिन पुष्पा की किस्मत भी तो मेरे जैसे है, पहले दिन ही पुलिस मार देती है रेड, लेकिन पुष्पा बहु सारी चंदन की लकड़ियों को कर देते हैं गायब। और इन अंधों को नीचे से आते टाइम दिखता भी नहीं कि लाल चंदन की लकड़ियां पेड़ पर लटक रही है। फिर पुष्पा पुलिस वालों को डरा धमका कर निकाल देता है और आता है एक गाना। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर लेकिन अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स आती है, जिसे देखकर पुष्पा की फटके 4 हो जाती है। अब पुष्पा लाल चंदन के ट्रक को लेकर जाते और गायब कर देते हैं। अब पुलिस वाले पुष्पा भाऊ को रात दिन डंडों से पेलते हैं, लेकिन पुष्पा भाऊ कुछ नहीं बोलते। अब रेड्डी ब्रदर्स आके पुष्पा को जेल से निकालते हैं और पुष्पा 5 लाख में लाल चंदन का पूरा ट्रक वापस दे देता है। लेकिन पुष्पा भाई आए थे गाड़ी में, तो जाएंगे भी गाड़ी में। एटीट्यूड है ना यार। फिर अपना पुष्पा 5 लाख से खरीदता है इंटरनेशनल किडनैपिंग वैन। फिर मम्मी को देके सरप्राइज निकलते हैं हाफ ठाकुर कोंडा से मिलने के लिए। हाफ ठाकुर कोंडा इसलिए क्योंकि उसने दिवाली के बम को हाथ में फोड़कर अपना हाथ गवा दिया था, तो अभी अपनी धोता कैसे होगा? जा पूछ क्या? फिर पुष्पा कोंडा ठाकुर को बोलता है कि सुन बे गेंडो, लाल चंदन पुलिस से बचाकर मैं बेचेगा, तू बस अपन को पार्टनर बना ले। और कोंडा ठाकुर भी लाइक ओके। फिर ट्रक में नीचे लड़की को लेटाकर लकड़ी को लेटाकर ऊपर दूध भर देता है और खुद बन जाता है दूधिया, और पुलिस वाले बन जाते हैं चूतिया। अब लाल चंदन का पूरा बिजनेस पुष्पा अकेला संभालने लग जाता है। दूसरी तरफ मंगलम श्रीनु, जो कि पुलिस वालों से बचने के लिए करोड़ों का माल पुष्पा के अड्डे पे छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन पुष्पा के अड्डे पर पुलिस रेड मारने के लिए निकल जाती है और उधर पुष्पा बहु करोड़ों के लाल चंदन को नदी में फेंक देते हैं। मगर क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। दूसरी तरफ पुष्पा डैम के गेट बंद करवा देता है, जिससे कि लाल चंदन की लकड़ियां बच जाती है। अब करोड़ों का माल बचाया यार, एक पार्टी तो बनती है। लेके अपना गोदी में आर पार देगा, मेरा बस्ती का लड़का लोग आड़ फाड़ देगा, तेरा जॉन्डिस को अच्छा से आड़ झाड़ देगा। रुक। और यहाँ पर पुष्पा को मालूम पड़ता है कि ये मंगल सिंधु साला खुद 1 करोड़ में माल बेचता है और पुष्पा को सिर्फ 25 लाख देता है। क्या बात कर? फिर क्या, पुष्पा अगले दिन मंगल के घर पे जाके बोलता है कि जूस पिला दो मौसम्बी का। और जूस पीने के बाद पुष्पा एक को धो डालता है और आइकॉनिक डायलॉग बोल डालता है, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बोल? अब अकेला पुष्पा चेन्नई जाके पूरे लाल चंदन की करोड़ों में डील कर डालता है। लेकिन दूसरी तरफ ये साला ठरकी जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को बोलता है कि रात को मस्त नहा धो के आ और सुबह अपने बाप को लेके जा, क्योंकि श्रीवल्ली का बाप पुलिस वालों से मिला हुआ था। लेकिन श्रीवल्ली जाती है पुष्पा के पास और बोलती है, सुन बे गेंडो, इधर लुंगी में काय को खड़ा है, जाके मेरे बाप को बचा, बदले में तेरे से शादी करेगी मैं। और पुष्पा भी लाइक खाओ माँ कसम। फिर पुष्पा ने जॉली रेड्डी को जिन कुत्तों की तरह मारा है ना, वो सदियों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर श्रीवल्ली पुष्पा से हो जाती है इम्प्रेस और लाती है एक नया गाना। इसके बाद ठाकुर कोंडा को पता चल जाता है कि पुष्पा ने उसके छोटे भाई ठरकी जॉली रेड्डी को मारा है। डरने से क्या फायदा है, एक दिन ना एक दिन किसी को सबको मरना है। फिर क्या, पुष्पा का गेम तो बजना ही था। तू तो गया बेटे। ये कोंडा पुष्पा को कबर में लेटाकर गोली मारने ही वाला होता है कि बूम, नया सरप्राइज। ये गैंग ऑफ वासेपुर का ब्लेड रनर और कोई नहीं, मंगलम श्रीनु का साला है, जो कि पुष्पा और कोंडा रेड्डी को मारने के लिए आया है। कौन मारना चाहता है मुझे? हाँ? कौन मारना चाहता है? और यहाँ पर ठाकुर कोंडा एक गोली में बन जाता है एनाकोंडा। फिर एक्शन स्टाइल में पुष्पा हर किसी को पेलता है, ऐसे वैसे, ना जाने कैसे कैसे, और एंड में इस गंजे का भी गेम बजा डालता है।
मार दिया। फिर कोंडा रेड्डी के घर पे सारे स्मगलिंग के मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर कि पुष्पा मंगलम श्रीनु के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करता है और पुष्पा बन जाता है स्मगलिंग सिंडिकेट का असली बॉस। उसके बाद पुष्पा इतना अंधा पैसा छापता है कि हद है यार। पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। फिर आता है भंवर सिंह शेखावत, जो कि पुष्पा की तरह ही सटकेला इंसान है, जिसको कि पुष्पा अपने वेडिंग का कार्ड देने जाता है और बोलता है कि सुन बे गेंडू, मेरी शादी में आने का, खाना खाने का और चले जाने का क्या? जिसके रिप्लाई में भंवर सिंह बोलता है कि कायदे में रही है छोटे, मैं गैंड पर लागेंगे छोटे। इसके बाद पुष्पा भंवर सिंह की हाजिरी बजाने लग जाता है। इसके बाद आता है पुष्पा की शादी का दिन, लेकिन पुष्पा जाता है भंवर सिंह के पास दारू पीने के लिए। दिस इज पॉइजन बेटा। फिर पार्टी के बाद पुष्पा भंवर सिंह को बोलता है कि क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा, तमीज से बात करो। इसके बाद पुष्पा और भंवर सिंह एक दूसरे के सामने अंडरवियर में पोज मार रहे हैं और यहाँ पर पुष्पा भंवर सिंह की बहुत बुरी बेइज्जती करता है और खुद शादी करने के लिए सलाह जाता है। इसके बाद मंडप में पहुंचकर मंगलसूत्र बांधकर पुष्पा कर लेता है शादी और मूवी हो जाती है पूरी। इसके बाद जो भी हुआ होगा वो हमें देखने को मिलेगा पुष्पा पार्ट 2 में, जो की रिलीज होने वाली है 5 दिसंबर को। और अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। मेरे लिए नहीं तो यार पुष्पा के लिए कर दो, प्लीज डू इट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।